चैप्टर नंबर 8 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको आज बताएंगे। यहाँ पर बेटा तुमसे जो है किसी ना किसी का मान पूछा जाएगा, टेन थीटा का मान पूछा जाएगा, किसी का एक मान पूछा जाएगा जो हम लाल बटे कक्का से निकालें। इस सूत्र को याद रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है जैसे मान दिया जा सकता है। एक बात ध्यान रखना, ऐसे सवाल जब दिए जाएंगे जो 8.1 जो प्रश्नावली है उससे जो है जो सवाल इम्पोर्टेंट है वहां पर जो है ध्यान रखना होगा कि सवाल जैसे मान लीजिए दिया जाए कि टेन थीटा का मान है, मान लीजिए कि टेन थीटा का मान 4 दे दिया जाए और कहा जाए कि अब तुम साइन थीटा का मान निकाल दो, साइन थीटा का मान निकालो। अब ऐसे में तुम्हें जब दिया गया टेन थीटा बराबर 4 दिया गया तो साइन थीटा का मान निकालने में क्या करोगी भाई? हमें टेन थीटा का सूत्र ऊपर देखो साइन होता है, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, और साइन का उल्टा होता है कोसिक थीटा, और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। देखो यहाँ से एक मान निकालने वाला ओमार में एक नंबर का क्वेश्चन एक पूछा जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना होगा तो जैसे यहाँ टेन थीटा इक्वल टू 4 दिया जाए तो हम किस तरीके से निकालेंगे। तो टेन थीटा इक्वल टू सूत्र जो होगा यहाँ से तो बेटा लाल बटे आधार हो जाएगा, लेकिन लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर जो है खाली कितना दिया गया? 4 दिया गया। तो 4 एक संख्या है। ऐसा सवाल जब आया तो हर में क्या करना, एक बन कर लेना, क्योंकि हर में तो बन होता है, ठीक। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, या क्वेश्चन ऐसे भी इसी सवाल को लिख सकते हैं, वो यहाँ पर लिख सकते हैं 3, यानी कि 3 टेन थीटा। जब यहाँ पर 3 लिखा जाए तो इसे यहाँ से भाग देंगे तो हर में 3 आ जाएंगे। ये ध्यान रखना, यहाँ से इतना ऊंचा जा सकता है। तो एक रखेंगे तो लंब हमारा जो है यहाँ पर 4 है और आधार 1 होगा। तो चित्र बनाएंगे, त्रिभुज बना लो। यहाँ पर लंब 4 है, आधार 1 है, तो कर्ण निकालना होगा। ये लंब होगा, ये आधार हो जाएगा। तो ए बी सी ये कर्ण है। एक बात को ध्यान रखना, यहाँ पर वर्ग करेंगे यानी पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। तो कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण बराबर निकल के आएगा, आधार 1 है, लंब 4 है, वर्ग करेंगे, 1 का 1 रहता है, 4 का 16 हुआ, 16 1 17, यानी कर्ण बराबर निकल के आएगा √17। कर्ण का मान आ गया √17। तो अब साइन थीटा का मान निकालेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू सूत्र हो जाएगा, देखो यहाँ से लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा है 4 और कर्ण हमारा है √17, आंसर हो जाएगा। एक बात तो ध्यान रखना, वो यहाँ से भी पूछ सकते हैं, कभी कभी सवाल में यहाँ से भी एक कोण पूछा जाएगा। ऐसे कर सकते हैं कि साइन ए का मान मान लो यही हो जाएगा, यहाँ पर मान लो काश ए का मान निकालो और फिर इसके बाद लिख सकते हैं काट सी का मान निकालो। इस तरीके से सवाल को पूछ सकते हैं। चित्र यही मान लीजिए बना हुआ है। तो जो है इसे जो है किस तरीके से हल करेंगे, तो काश का सूत्र लगाएंगे यहाँ से। तो काश ए यानी कि ए जब कोण ये होगा तो इसके सामने वाली ही भुजा लंब होगी, ठीक है, और कर्ण वही रहेगा और नीचे आधार होगा। तो काश का सूत्र हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार होगा 1 और कर्ण हो जाएगा √17, ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे काट सी का जब मान निकालेंगे, सी बेटा कहाँ पर है, सी ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसे नहीं, तो कोण जब मानते हैं तो उसके सम्मुख वाली भुजा लंब होती है, सम्मुख वाली भुजा लंब होती है। ये यहाँ पे जहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है, यहाँ पे जो भुजा बिंदु समकोण होता है वहाँ पे 90 होता है, तो 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, ध्यान रखना होगा। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा यानी समकोण कोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और कोण के सामने वाली भुजा, कोण जहाँ से लेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब होगी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर ये काट सी का मान निकालेंगे, ये सामने वाली भुजा ये हो जाएगा बेटा लंब, तो ये हो जाएगा आधार, और कर्ण जो है हमारा नो चेंज वो वही बना रहेगा। तो काट सी का जब मान निकाला जाएगा तो इसका काट का सूत्र क्या होगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब
आधार जो है वो बेटा कितना है 4 है और लंब कितना हो जाएगा 1, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक इस तरीके से फिर जो है बेटा क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जैसे कि कोई मान दिया जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर साइन 18 बटे कॉस 72, इसके बाद यहाँ पर प्लस या माइनस, जो माइनस लग सकता है या प्लस हो सकता है। यहाँ पर मान लीजिए काट 36 10 कितना हो जाएगा 54। ठीक ऐसा सवाल आ जाए, अब ऐसा सवाल एक नंबर में आएगा या इनटू कर करके आ सकता है। ठीक ऐसा सवाल आ जाए तो पेपर में क्या करना होगा, इन्हें बेटा हल करें, इन्हें करेंगे। अगर यहाँ पे प्लस चिन्ह लगा हो, जिन बच्चों को मान ना मालूम हो कोई बात नहीं, तो इसे एक काट देंगे, काट के एक इसे लिख लेना प्लस एक इसे, तो एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 आंसर कर लेना। अगर यहाँ पर माइनस चिन्ह दे दिया जाए तो यहाँ पर माइनस इन्हें काट के फिर क्या कर दोगे, यहाँ पर आंसर 0 कर लेना। ये जो है आंसर ऐसे लाए जाएंगे, ऐसे सवाल दिए अगर हल कर पाते तो ठीक है। अब तुम्हें ज्यादा अच्छे और कोई ऐसे सवाल जो मिल जाए देख लेना, उनके कोणों का योग 90 हो रहा हो, इन दोनों को जोड़ लेना 90 हो रहा हो, फिर बेटा आराम से तुम्हें मान मालूम कि नया मालूम, आराम से ऐसे कर देना। ठीक अगर प्लस लगा हो तो 2 लिख देना, अगर माइनस लगा है तो फिर क्या कर देना 0 कर लेना होगा। ठीक और क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है 10 42 इंटू 10 48, इस तरीके से लिख सकते हैं, बराबर 1 लिख सकते हैं। तो ऐसे एल से लेकर के तो यहाँ पर चेंज कर लेना है, एक को 10 को काट में चेंज करेंगे 90 माइनस क्या लिख सकते हो, यहाँ पर एक को चेंज कर लो 10 90 माइनस 48, जब 90 में 48 लाएंगे तो कितना बचेगा 42 बचेगा शायद। ठीक 42 बचते हैं कि नहीं बचते हैं देख लेना। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे तो ये आ जाए, अब इसे इतना लिख लो, तो ये 10 90 में क्या होता है काट 48 हो जाएगा, काट 48 और इंटू और 10 48 ये हो जाएगा। तो इस काट को चेंज कर देंगे 1/10 48 और इंटू 10 48 और 10 48 कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इससे सवाल जब भी आ जाए पहले बार जो भी आए तो उसे सीधे सीधे एक ऐसे इंटू करके लगा होगा, चाहे जितनी बार वो संख्याएं लिखी जाए, जितनी भी संख्याएं लिखी जाए तो उसका 1 ही इंटू का होगा तो 1 ही आएगा। एक बात को याद रखना, उनका योग पे ध्यान देना होगा। अगर कोई मान, एक बात को ध्यान रखना, साइन 90 यानी साइन 0 मिल जाए या काश 90 मिल जाए, इनके मान को ध्यान रखना। साइन 0 का मान बेटा 0 होता है और कॉस 90 का मान 0, अगर ये कहीं बीच में लिखे मिल जाएंगे तो वहां पे सिद्ध नहीं कराएंगे, वहां पे सिद्ध नहीं कराया जाएगा। उस सवाल को जैसे लिखा हो कि मान लो साइन 30 फिर साइन 45 और चाहे साइन लिख लो साइन 0, ऐसा का जब मान पूछा तो ध्यान रखना होगा। तो साइन 0 का मान क्या होता है 0 होता है, तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान रखना होगा, पेपर में ओमाल में पूछा जा सकता है। इसके बाद ऐसे सवाल को ध्यान रखना होगा, हमने बता चुके ऐसा सवाल आने के अधिक से अधिक चांस है। तो इस सवाल को माइनस हो तो 0 और प्लस हो तो 2, ये ऑप्शन को ध्यान रखना और कुछ नहीं। अगर एक पद दिया जाए खाली एक, मान लीजिए अब इसी सवाल पे ध्यान देना, यहाँ से कई सवाल बन रहे हैं। अगर मान लीजिए ये हमारी नहीं लिखी है, इतना लिखा जाए तो इतने को काट के कितना आ जाएगा, इसे काटेंगे तो 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 नंबर का क्लियर हो जाएगा, यानी 1 आंसर होना चाहिए। ठीक इस तरीके से सवाल को लगाना होगा, एक ये नंबर हो जाएगा क्लियर तुम्हारा। एक टेन थीटा कॉट थीटा साइन थीटा जो कुछ पूछा जाए वहां से मान पूछा जाएगा, वहां पर सब याद रखना होगा, एक सिद्ध नहीं होगा। इसके बाद इसे हल हो जाएगा। इसके बाद अब जो है जो अब ये एक नंबर वाले थे, अब बेटा जो 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा वो जो है ऐसा पूछा जा सकता है कि साइन 3a बराबर कॉस मान लीजिए cos a माइनस 26 ऐसा सवाल लिखा मिल जाए। यहाँ पर ध्यान रखना होगा साइन हो सकता है काश, तो ये साइन है तो काश होगा, क्योंकि साइन जो चेंज होता है वो किसमें चेंज होता है काश में, साइन 90 में थीटा। और अगर
10 अगर इधर होगा तो इधर बड़ा बेटा काट होगा, ये ध्यान रखना। मान कुछ भी हो सकते हैं, निश्चित नहीं, जो 3a मिले 4 कुछ। अगर इधर सेक होगा, यहाँ पे कुछ भी हो तो यहाँ पर कोशिक होगा, ये ध्यान रखना होगा। 10 होगा तो काट होगा, सेक ये भी चेंज हो सकते हैं, काट इधर होगा 10 उधर हो सकता है, कोशिक इधर सेक उधर हो सकता है, साइन भी इधर उधर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लगाने का तरीका वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पर ध्यान रखना होगा इनको लगाने तरीका। एक बात तो ध्यान रखना, बड़ा सिंपल तरीका है, सूत्र नहीं मालूम तब भी अब काम चलाना पड़ेगा। अब चलाना पड़ेगा क्योंकि 21 तारीख को पेपर है। यहाँ पर क्या लिखना होगा, इधर देखना, इधर जिधर जो संख्या को घटाई है यहाँ पे प्लस चिन्ह हो सकता है या माइनस हो सकता है। एक बात तो ध्यान रखना, तो यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो कोई बात नहीं, चिन्ह बना रहने दो। तो यहाँ पर ध्यान, जब ऐसा सवाल मिल जाए जो पहले से बीच में माइनस या प्लस लगा हो तो उधर हम चेंज नहीं कर पाएंगे, इसे चेंज करेंगे। इसमें यहाँ पे क्या लिखेंगे, काश ही लिखा जाएगा, ध्यान रखना, काश लिख लेंगे। फिर क्या लिखेंगे, 90 माइनस और 3a, क्योंकि काश 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर काश लिखेंगे, यानी जो इधर होगा उसे लिखेंगे 90 में से, और जो यहाँ पे थीटा का मान दिया जाए, जो कुछ दिया जाए 2 3 4 5 6 जितना ए दिया जाए, ए हो थीटा हो कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर थीटा और ए हो सकता है, तो इन्हें उतना घटा देंगे और बराबर में काश और ए माइनस 26 उसे वैसा ही लिख देंगे, कुछ नहीं करेंगे उसमें खाली। अब इधर काश काश कट जाएंगे, तो 90 माइनस 3a, ये इधर a माइनस 26, ए को एक तरफ करेंगे तो माइनस के 3a, इधर आए माइनस के a, तो माइनस के 26, ये उधर जाएंगे तो माइनस के 90 हो जाएंगे, इधर प्लस के उधर माइनस के। इन्हें जोड़ेंगे बेटा माइनस के 4a हो जाएगा, इन्हें जोड़ेंगे तो माइनस के 116 हो जाएगा, माने माने प्लस हो जाएगा। 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 4 नेम 36, यानी कि a का जो मान आएगा वो 29 आएगा। अब ऐसा समझ लो, अगर पेपर में एक बात ध्यान रखना बेटा, हो सकता है ऐसे सवाल लगाए जाते हैं, लगवाते सभी लोग इंपॉर्टेंट बताते हैं। अब की पेपर वाले क्या कर सकते हैं, इनको घुमा दें, इधर इनको इधर कर दें और इनको इधर कर दें। ऐसा भी लिख सकते हैं, cos a माइनस 26 बराबर साइन 3a, और हमने तुम्हें ये बताया कि जो इधर लिखा हो बराबर में उसको चेंज करना होगा। तो अब भाई, अब यहाँ पर तुम करे जाए चेंज करना होगा, नहीं कर पाओगे, तो ध्यान रखना होगा, जैसे देखना जिसके कोष्टक के अंदर माइनस या प्लस लगाओ, लेकिन उधर वाले चेंज करना होगा। तो इधर लिख लेंगे cos a माइनस 26, तो इधर ही चेंज होगा, जो सिंगल मिल जाए ठीक उसी को चेंज कर देना। यहाँ पे लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3a, फिर cos कैंसिल, a माइनस 26 बराबर 90 माइनस 3a, 3a को इधर ले जाओ 26 उधर ले जाओ, तो a ये इधर आएंगे तो प्लस के 3a होगा, ये 90 और ये उधर जाएंगे तो प्लस के 26 हो जाएंगे, ये 4a, ये जोड़ेंगे 116, बस भाई काटेंगे, भाई कार्यक्रम हो जाएगा, मान निकलेगा। तो इस तरीके से सवाल को घुमा दिया जाए तो तब भी तुम्हें वही रखना होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सवाल जो है आपको 2 नंबर में मिलेगा पेपर में, 21 तारीख को मुलाकात होगी। अब किस रूप में होगी, ये इतने रूप हैं इसके, साइन कास, टेन कॉट, सेक कोसिक, इधर उधर घूम जा सकते हैं, जैसे इस सवाल को घुमा सकते हैं उस तरीके घुमाएंगे। इनसे 6 ही अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति में, उन्हीं से किसी न किसी मुलाकात होगी। तो आपको जो यहाँ पर ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये थीटा चेंज होंगे, यहाँ पर भी चेंज होगा, माइनस प्लस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लगाएंगे यहाँ पर। अगर ये इधर ये 26 है, माइनस के हैं, प्लस के हो सकते हैं, और कुछ नहीं होगा। तो उस तरीके सवाल को हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, और एक सवाल है किताब का ही है, 10a प्लस b माइनस लिखा हुआ है, तुम्हारी किताब का सवाल होगा 10 जो है, एक तो ये मान लो 10a, एक इसी पहले देख लो, 10a बराबर काट b है कि 10a भी है, काट b है, काट b, तो सिद्ध करना है a प्लस b बराबर 90, ऐसा क्वेश्चन निकाला जाता है। तो इसे बेटा क्या करना है, एक को चेंज कर लो, चाहे इधर चेंज कर दो चाहे उधर चेंज कर लो, एक को चेंज करो। तो इधर अगर चेंज करेंगे तो ये लिख सकते हैं काट 90 माइनस से, तो 10 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, काट b लिखा रहने दो, अब काट कट जाएंगे, तो 90 माइनस a बराबर यहाँ पर b हो जाएगा, b को इधर ले आओ 90 को इधर ले जाओ, तो माइनस a, इधर आएंगे माइनस b बराबर माइनस 90, तो माइनस चिन्ह का क्या करो,
माइनस चिन्ह को भाग देने पर यानी भगाने पर तो ये क्या होगा, तो तुरंत आएगा a प्लस बी बराबर 90। ये सिद्ध हो जाएगा, ऐसा आंसर आ जाएगा। नहीं तुम छोड़ के चले जाओ कि यार जो तो भाई कभी सवाल किसी ने बताया भी नहीं था। एक सवाल और इनमें है, शायद सूत्र थोड़ा चेंज हो सकता है, यहाँ पर या तो प्लस है या माइनस होगा, √3। एक सवाल एक ऐसा है और एक में 10a माइनस बी बराबर 1/√3। और वहां पे शायद कहा उन्होंने है कि a प्लस बी यानी a कामा b के मान ज्ञात कीजिए। ऐसा कोई शायद एक क्वेश्चन है आपकी किताब का। तो यहाँ पर ये सवाल है, तो बेटा इसे यहाँ पे ध्यान रखना होगा। इस सवाल यहाँ पे 10 है, 10a प्लस बी बराबर √3 है और कामा फिर 10a माइनस बी बराबर 1/√3। और उन्होंने क्या कहा है कि a का मान ज्ञात करो और b का मान ज्ञात करो। ठीक, अगर इसी सवाल में यहाँ पर अगर साइन होगा, जब यहाँ पर साइन होगा तो यहाँ पर ये साइन का मान होगा, साइन में जो 30, 45, 60, 90 उसका ही मान रखा है। जैसे यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि 10 ये कितने का मान है, 10 60 का मान है। यहाँ पर ये 10 कितने का मान है, 30 का है। ठीक, अगर यहाँ पे जब साइन होगा तो साइन का किसी ने 30 60 के मान होंगे, 90 किसी के हो सकते हैं। अगर कास होगा तो कास की सारी के 30 45 60 90 के मान हो सकते हैं। तो इस सवाल को ये नहीं कि टेने में आ जाए, साइन हो सकता है, काट हो सकता है, कोशिक हो सकता है, यानी 6 अनुपात होते हैं, 6 में कोई भी हो सकता है। तो ये ध्यान नहीं रखना होगा कि टेने में मिल जाए हमें वहां पर। ठीक, तो जो जिसका होगा उसके सामने बाई का मान रखा जाएगा, चाहे 30 का रखा जाए, चाहे 45 का रखा जाए, चाहे 60 का, चाहे 90 का। ठीक, तो लगाने का तरीका देख लो और वहां पर जो है तुम्हें सवाल कैसा भी मिल सकता है। सवाल भी हम तो यहाँ पर जब इसे हम हल करेंगे, इसे उठाएंगे तो ये लिख सकते हैं 10a प्लस बी बराबर √3 है। तो बेटा ध्यान दो, ये याद आया होगा कि ये कितने का मान है, ये 10 60 का मान है। कितने का मान है, 10 60। अब 10 10 कैंसिल, तो a प्लस बी बराबर तुरंत 60 लिख सकते हो। इसे समीकरण फर्स्ट कर सकते हो। ये जो है बन गया समीकरण। अब इस वाले को मान उठाएंगे तो 10a माइनस बी बराबर 1/√3। यहाँ पर बेटा ध्यान दो, 10a माइनस बी बराबर ये 10 कितने का मान है, ये 10 30 का मान है। 10 10 कट जाएंगे तो a माइनस बी बराबर 30। ये समीकरण 2 का मान हो, समीकरण 2 बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ये दो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड बन के तैयार हो गए। तो अब यहाँ पर विलोपन विधि जो है हमें मालूम है, प्रतिस्थापन विधि मालूम है, निरी विधियां मालूम है, 3 विधियां मालूम है, कोई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर विलोपन लगाएंगे तो b और b कट जाएंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा, वो नहीं भाई माइनस पहले से उपस्थित है, तो समीकरण 1 को समीकरण 2 को जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो लिखेंगे a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30। जोड़ दिया तो कोई चिन्हों में परिवर्तन नहीं होगा, a हो जाएगा 2a और 60 30 90, 2 का दिया भाग तो 45। तो बेटा a का मान आया 45। a का मान समीकरण 1 या 2 में रख लेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे a का मान 45 प्लस b इक्वल टू 60, b इक्वल टू 60 माइनस 45, इधर प्लस उधर जाएंगे माइनस, तो b बराबर निकल 60 में 45 घटाएंगे तो ये बचेंगे 15। तो दोनों मान आ जाएंगे। अब जो है इसके आधार पे सवाल ध्यान रखना होगा, साइन कॉस टेन कुछ भी आ जाए, टेन तो है साइन, यानी 5 अनुपात बचे हैं उनके भी लगा लेना। कोई भी आए उनके सामने वाले ही मान होंगे, इसी तरीके से लगाने होंगे। ठीक, छोड़ना नहीं है, 4 नंबर में आएगा। इसके बाद बेटा सवाल जो है सूत्र वाले ध्यान रखना, 8.2 प्रश्नावली में जो यहाँ पर टेन टू थीटा के सूत्र हैं, यानी टेन टू थीटा का, साइन टू थीटा का और कास टू थीटा का जो सूत्र है वहां से और
एक सवाल है वहां पर साइन 2a बराबर 2 साइन a। अब a का मान पूछ रहे, वहां पर कह रहे हैं कि a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा, इस सवाल को ऐसे लगाया जाएगा, साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन a इंटू कॉस a और बराबर 2 साइन a। देखो 2 साइन a से 2 साइन a कैंसिल, तो कॉस a बराबर बेटा 1 बचा होगा। तो कॉस a बराबर कॉस ये 1 कितने का मान होता है, ये कॉस 0 का मान होता है। कॉस कॉस कैंसिल, a बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये जो है जो आएगा तो ये ओमार में भी पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना होगा। अब एक सवाल पे ध्यान रखना होगा, 2 10 30 अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, ऐसा एक सवाल दिया जा सकता है। तो यहाँ पर बेटा ध्यान रखना, 10 30 हो सकता है, 10 45 भी हो सकता है, 10 60 भी हो सकता है, 10 90 भी हो सकता है, कितना भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना ये कितने किसका मान है, यानी सूत्र किसका है, ये ध्यान रखना होगा। अगर माइनस है तो टेन टू थीटा का होता है, अगर प्लस होगा तो साइन टू थीटा का हो जाता है। तुरंत खाली चिन्ह बदल दो, सूत्र बदल जाता है, ये ध्यान रखना होगा। तो ये सूत्र है टेन टू थीटा का, और 2 लिखो, थीटा की जगह पर कितना लिखा गया, 30 लिखा गया, तो ये हो जाएगा 30 दूनी 60। तो ये या तो ऑप्शन में ये मिल जाएगा, अगर ये ना मिले ऑप्शन में तो ध्यान रखना tan 60 का मान भी होता है √3। अगर ये मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर ये देखो ये मिल जाएंगे कहीं ना कहीं पर, ठीक। ध्यान रखना ऑप्शन में बेटा 1/√3 भी लिख सकते हैं और √3 भी होगा। अब तुम जानना वहां पर क्या लिखना होगा, ठीक, जो तुम्हारे में आए। अगर 30 है, जो कुछ दिया जाए, 45 है, जो कुछ 60 दिया जाए, उसी के आधार पर इनका मान रख सकते हैं, मान चेक करेंगे। तो ये ऐसे सवाल आ सकते हैं, पेपर में आएंगे, तो उन्हें तुम्हें तैयार करना होगा, क्योंकि ये इस चैप्टर से 8 नंबर 10 नंबर से कम नहीं आएगा, 8 से नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही जाएगा, ये ध्यान रखना होगा। इसके बाद ये सवाल जब सब तैयार हो जाने के बाद अब जो है एक 4 नंबर का सवाल जो है उसे तैयार करना होगा। जैसे मान लीजिए हमने दे दिया साइन b + c/2 = तो cos a/2, इसे सिद्ध कीजिए खाली, ऐसा सवाल आएगा। ऐसा हो सकता है, यहाँ पर कई तरीके सवाल है, 10 हो सकता है, 10 b + c/2 = तो 10 होगा तो काट होगा, ये ध्यान रखना होगा। साइन होगा तो कास होगा बराबर में, अगर इधर 10 है तो इधर काट होगा, अगर इधर सेक लिखा है बेटा तो ध्यान रखना होगा, तो इधर कोसिक लिखा मिलेगा, ये निश्चित है, ठीक है। अगर जब पलट भी जाएंगे, अगर इधर कोसिक होगा तो इधर सेक होगा, इधर अगर काट होगा तो इधर 10 होगा, ठीक रहेंगे आप उसमें, ठीक। कभी भी इधर तो बे इधर, ये इधर तो बे इधर, और ये कास इधर तो साइन उधर। 4 नंबर का सवाल यहाँ से पूछा जाएगा। इस सवाल को लगाने का तरीका एक सीधी सी सवाल समझ लो, कुछ भी ना आता हो तो भी एक लग जाएगा। किस तरीके से लगाएंगे सवाल को, यहाँ पे जहाँ मान लीजिए हम साइन को उठा रहे हैं, चाहे साइन उठा लो, चाहे 10 ले लो, चाहे सेक ले लो, कोई सूत्र याद ना हो तब भी लग जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बाकायदा, टेंशन नहीं, आराम से लगाएंगे। यहाँ पे लिखा होगा सिद्ध कीजिए सवाल में, तो यहाँ पे लिखा जाए। इस सवाल को लगाएंगे तो कैसे लगाएं, चाहे ये साइन पूछा जाए, चाहे 10 पूछा जाए, चाहे सेक पूछा जाए, चाहे इनको घुमा के पूछा जाए, ठीक, सभी के आधार एक ही आधार से लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, इस सवाल को हल करेंगे, त्रिभुज के अंता कोणों का योग 180 अंश। एक बात को भी ध्यान रखना होगा, अगर जैसे मान लीजिए हमने BCA यानी ABC लिया है, अब पेपर में हो सकता है ABC ना आए, PQR आ जाए कहीं पर, तो तुम जाकर जो तुम्हें मालूम ही नहीं, चलो छोड़ो इसे। फिर भाई देखो पेपर में ध्यान रखना होगा, जो दिया जाए, जैसे मान लो चाहे कहीं पे कोई लिखा हो, A यहाँ पे लिखा, BC यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, P यहाँ पर हो, QR यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, चाहे हम A को यहाँ पे रोक लें, A को रोक लें, यानी ये सीधी सी बात समझ लो। यहाँ पर जैसे हमने A, B, C ये 3 लिए हैं, तो 3 को कहीं पे कहीं लिख सकते हो, ये नहीं है कि यहाँ पर इनको करेंगे, चाहे कोई भी कहीं पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ इनके बाद अगर जैसे मान लो P और QR ले सकते हैं, चाहे कुछ भी लिया जाए। यहाँ पर बेटा ध्यान रखना होगा, PQR के रूप में आ जाए, MN करके भी चाहे आ सकता है,
LMN करके आ जाए, चाहे ABC करके आए, कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, जो आए, जो सवाल में लिखा मिले तुम्हें उसी को यहाँ पे लिखना होगा, कोणों का योग। ठीक, समझ में आ गई बात। तो जैसे हमने मान ली सवाल इसके रूप में लिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। अब क्या करना होगा, सवाल पे भी हमें ध्यान नहीं देना होगा, अभी हमें सवाल पे नहीं, हमें जो अपना करना होगा कार्य वो करते रहेंगे। कब तक करेंगे देख लो, यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम 2 का, यहाँ पे बटे में 2 है सभी के, तो हम 2 का क्या करेंगे, भाग दोनों पक्षों में लिखेंगे, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, तो बेटा A प्लस बी प्लस सी अपान 2, यहाँ पर भी 180 अपान 2, 2 का जब भाग दिया जाएगा इतना हो जाएगा, इसका भाग भी चला जाएगा, तो A प्लस बी प्लस सी अपान 2 इक्वल टू 90 बच जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना, इतना सवाल करने के बाद फिर हम जो है अब सवाल पे देखें कौन सा हमें हल करना होगा। साइन वाला अगर हल करना हो तो साइन को देख के हल करेंगे, अगर टेन को हल लाना है, अगर पेपर में 10 का सवाल आया तो हम 10 के लिखेंगे, सेक कोशिक करके आ रहा है तो सेक कोशिक करके लिखेंगे। यहाँ से ही अब सवाल को चेंज करेंगे, जैसे कि मान लो A अपान 2 सभी में बराबर में है, तो यहाँ से A को हटाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे B प्लस सी अपान 2, और ये सभी के हर में 2 हैं, तो बेटा ये 90, और जब उधर जाएंगे तो माइनस का A अपान 2, यानी 2 जो है वो अपने साथ लेके जाएंगे। ठीक, किसी के साथ बेईमानी नहीं, जो उसका हक है उसे दे दो। ठीक, तो A अपान 2 इधर प्लस के तो उधर माइनस के हो जाएंगे। अब यहाँ से ध्यान रखना होगा, जैसे B प्लस सी, अगर यहाँ पर सवाल में बराबर में अगर C अपान 2 है बराबर में, तो C अपान 2 को उधर भेजेंगे हम, अगर B है बराबर में तो B को भेजेंगे, यानी B अपान 2 उधर भेजेंगे, A और C को रोकेंगे, जो मेरी तरफ होगा उसे हम अपनी तरफ रोकेंगे। भाई तुम कहीं नहीं जाना, तुम जैसे मान लो B प्लस सी है तो उसे रोकेंगे, भाई तुम रुको, ये और सभी को हटा दो, क्योंकि हमें आंसर लाना होगा ना, तो A अपान 2 उधर फिर पहुंचेगा बेचारा। अगर यहाँ पर A प्लस सी है तो A प्लस सी को रोक लो, तो बराबर में क्या होगा, फिर B अपान 2 होगा, तो B अपान 2 ऑटोमेटिक भेजना पड़ेगा, जो यहाँ अपनी तरफ हो उसे रोक लेना, और फिर इसके बाद जो एक्स्ट्रा बच रहा हो उसे बराबर में भेज देना, इतना कार्य करना होगा। फिर अब सवाल पे ध्यान देना होगा कि मेरी तरफ साइन है या टेन है या सेक है, जो हो उसी को लेना होगा। अब जैसे मान लो सवाल को हम साइन से हल कर लें, तो लिखेंगे कि दोनों पक्षों में जो लेना होगा उसी को लेना। ठीक है, तो दोनों पक्षों में अगर साइन लेना है तो फिर लिखेंगे साइन लेने पर, अगर टेन से हल करो तो टेन लेने पर, सेक लो तो फिर सेक लेने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन B प्लस सी अपान 2, यहाँ पर भी लिखेंगे साइन 90 माइनस A अपान 2। इतना लिखने के बाद अगर तुम्हें ये सूत्र नहीं याद है तब भी तुम्हारे पास एक रास्ता है, सवाल सामने लिखा होगा कि सिद्ध कीजिए, तो सवाल तो सीधे सीधे लिख देना, साइन B प्लस सी अपान 2 बराबर, और क्या लिख देना होगा cos, और सूत्र भी होता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। अगर सूत्र याद नहीं है तो फिर भी लिख देना वहां पर cos A अपान 2, फिर तो आंसर की ही नकल कर लेना, आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना होगा, अगर सूत्र याद नहीं है तो तब भी चाहे टेन अगर लेना होगा तो फिर काट लिख देना, सेक लेना तो फिर कोशिश लिख देना, अगर नहीं याद है, क्योंकि तुम लोगों ने याद नहीं किए होंगे सूत्र, और जिन्हें याद किए तो बहुत। ये सवाल जो है 4 नंबर का इस तरीके से सवाल एक पूछा जाएगा पेपर में, इस तरीके से सवाल पूछा है, आराम से लगा के आएंगे और छोड़ के नहीं भाई, अब इससे सरल तरीका नहीं हो सकता है। इसके बाद जो सवाल आएगा, एक बात को ध्यान रखना होगा, अब जैसे 8.4 वो 8.4 में सवाल जो है कुछ 10 के पदों में व्यक्त कीजिए, या काट के पदों में व्यक्त, या सेक के पदों में, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। 2 नंबर का सवाल आ सकता है, तो उस सवाल को भी लगाएंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे लिख दिया जाएगा साइन ए को साइन कामा कास ए, ऐसे सवाल हैं तुम्हारे 8.4 में जो सवाल है, यहाँ पे लिखा होगा सेक ए के पदों में व्यक्त करना होगा, ठीक, या काट ए के पदों में व्यक्त करना होगा, या कोसी के पदों में व्यक्त करना होगा। ऐसे सवालों को आपके 2 नंबर के आने के चांस रहेंगे, उन्हें लगाएंगे। इसके बाद जो इसमें इस प्रश्नावली में 8.4 में जो विस्तृत सवाल है उनको जो है सूत्र याद होंगे तभी लगा सकते हो, और उनको लगाएंगे। और जो अभी सवाल बताए हैं तुम्हें ये तो निश्चित आएंगे। और यहाँ पे ध्यान रखना होगा बेटा, जैसे कि हमने जो sin 3a वाला बताया था,
ये ऐसे पे यहाँ पे ध्यान रखना 4 भी हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, पता नहीं क्या क्या रख सकते हैं, उन सवालों का ध्यान रखना होगा। और एक सवाल पे ध्यान रखना होगा, जैसे कि सवाल जैसे दिया जाए साइन 67 और प्लस कॉस 75। मान लीजिए सवाल है साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के बीच में थीटा का मान होना चाहिए। एक ऐसा सवाल है तो इसे जो न्यूनतम मान है, सवाल ऐसा कुछ होगा तो उसे जो हल करेंगे तो यहाँ पर ऐसा सवाल जब पूछा जाए कि 0 से 45 के बीच में ही लाना होगा, तो 0 से 45 बीच में अगर ऐसा पूछा जाए तो एक नंबर में, तो ध्यान रखना, तो इसे लिख सकते हैं साइन 90 में कितना घटाया बेटा, 67 ही बचे, तो 90 में कितना है तो 23 शायद घटाया जाए, और प्लस कॉस यहाँ 90 माइनस 15 घटाया जाए। यहाँ पे साइन 90 में थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये कॉस 23 हो जाएगा, ये कॉस 90 माइनस थीटा क्या साइन थीटा होता है, तो साइन 15 हो जाएगा। तो ये मान जो है बेटा वो 0 और 45 के बीच में ही आ गए। ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है, उसे भी लगाएंगे। और ध्यान रखना होगा तुमको त्रिकोणमिति के जो सूत्र होते हैं बन वाले, ये ध्यान रखना होगा। एक तो cos 2 थीटा के चारों सूत्र, sin 2 थीटा के दोनों सूत्र, tan 2 थीटा का सूत्र, ये याद रखना होगा। और सवाल ऐसे आ सकता है, जैसे एक सवाल है 9 साइन स्क्वायर 90 और प्लस 9 कॉस स्क्वायर 90, और इनका ऑप्शन दिया जाए, क्या आंसर आएगा, या मान लीजिए बराबर में 9 लाना होगा, तो किस तरीके से लाना होगा। तो कुछ बच्चे मान रख करके हल लाते हैं, कोई कॉमन लेकर लाते हैं, तो अपने आधार पर अगर सारे के मान मालूम है तो मान रख करके, सूत्र याद है तो सूत्र करके लाएंगे। तो यहाँ पे ये दो रास्ताएं, अगर मान लो 90 साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, 1 का बरक करो 1 ही रहेगा, और ये 9 लिख लो, और काश 90 का मान 0 होता है, ये LH ले लिया था, तो 9 ही रहेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, तो ये 9 आ जाएंगे। इस तरीके से सवाल लगा सकते हैं, या 9 कॉमन ले सकते हैं। अगर यहाँ पर सवाल में ध्यान रखना होगा कि 90 की जगह पर थीटा कर दिया जाए। अब तुम्हारे पास क्या रास्ता है, आंसर और कुछ दे दिया जाए, ऑप्शन में दे दिया जाए, ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 1 आएगा, 9 आएंगे, 8 आएंगे, 2 आएंगे, 4 ऑप्शन मान लो दे दिए गए। अब वहां पर क्या करना होगा, तो याद रखना होगा, ऐसा सवाल मिल जाए तो मान नहीं मालूम, तो अब इसके आधार पर क्या करना होगा, 9 कॉमन लेंगे, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सूत्र बनके तैयार हो गया। कितना होता है इसका सूत्र, क्या होता है 1 होता है, तो 9 1 9, ऐसे आंसर 9 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पेपर में आया हुआ है 2019 में, तो ध्यान रखना होगा, ऐसे सवालों को भी ध्यान रखना होगा। एक सवाल होगा जो तुमसे टेन थीटा या कॉट थीटा सिद्ध करा सकते हैं, टेन थीटा या कॉट थीटा सिद्ध कराएंगे 8.4 प्रश्नावली में। सवाल मान लीजिए लिखा होगा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अब बटे कॉस थीटा माइनस 2 कॉस क्यू थीटा बराबर टेन थीटा लाओ, ये सिद्ध करा सकते हैं। एक बात तो याद रखना होगा, अगर ये सवाल जो है ऐसा लिखा होगा तो टेन थीटा सिद्ध कराएंगे। अगर इसी सवाल को अगर हम उल्टा करके लिख दें, उल्टा लिख दें, मान लीजिए आजकल तो उल्टे भी सवाल आने लगे हैं, तो 2 कॉस क्यू थीटा ऊपर कर दिया जाए और नीचे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, तो ये सिद्ध कराएंगे तुमसे। ऐसे सवाल लिखा हो सकता है, इस तरीके से होगा तो टेन थीटा, और यही सवाल अन्य सवाल में चेंज कर दिया जाए तो काट थीटा सिद्ध करा सकते हैं। और ऐसा सवाल ध्यान रखना होगा, ऐसा सवाल पेपर में अधिकतर पूछा जाता है, ठीक है। तो इस सवाल को हल करेंगे, चाहे इसे हल करो चाहे इसे हल करो, लगाने का तरीका वही रहेगा। तो इसे हम हल करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे बेटा, तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपान
कॉस थीटा माइनस 2 कॉस क्यू थीटा। ऊपर से ध्यान से देखो, अंश में साइन थीटा हमें कॉमन मिल रहे हैं, साइन थीटा कॉमन, तो यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटा हर में ध्यान से देखो तो कॉस थीटा कॉमन मिल रहा है, तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा इन्हें जो है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये जो है ध्यान से देखो तो ये कॉस 2 थीटा का सूत्र है, नीचे वाला भी बेटा कॉस 2 थीटा का, ये कॉस 2 थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो ये बेटा साइन बटे कॉस को आराम से कह सकते हैं जिसकी हमें जरूरत है, यानी टेन थीटा। तो ये साइन बटे कॉस को ही टेन कहा जाता है। और यहाँ पर इसे हल करेंगे तो अंश में कॉस कॉमन, तो हर में साइन कॉमन, वो बेटा कॉस 2 थीटा कट जाएंगे, तो कॉस बटे साइन को काट लिखा जाता है, तो काट थीटा हो जाएगा। तो आराम से लगाएंगे, इस तरीके से सवाल आएगा। अगर इससे नहीं आएगा तो अंडर रूट वाला भी सवाल आ सकता है। अंडर रूट करके सवाल को आने में, जैसे मान लीजिए एक सवाल है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए और माइनस 10 ए। एक ऐसा सवाल है, शायद माइनस है प्लस है, शायद प्लस है, यहाँ पर प्लस है। तो ये एक ऐसा सवाल जो है उसको जो है लगाएंगे। ऐसे सवाल को लगाने का तरीका भी देख लो। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए, इस तरीके से लगाएंगे। और ध्यान रखना होगा बेटा अंडर रूट लगा रहे हैं तो अंडर रूट को, अब हम अंडर रूट से और कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ठीक, तो कुछ कर भी नहीं सकते तो इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं। तो संयुग्मी से गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस के साथ, माइनस है तो प्लस के साथ गुणा अंश में करेंगे और हर में भी करेंगे। ये हमारे पास इतना पावर होता है, हर सभी के पास जितने का अंश हर में गुणा करेंगे, अंश में जितने का करो उतने में हर में करो, काट सकते हो तो सवाल वही होगा जो बचेगा, यानी मान में कोई सवाल में कोई परिवर्तन ना हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ऊपर बेटा ध्यान देखो तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे अगर देखा जाए हर वे तो ये a माइनस बी, ए प्लस बी वाला सूत्र बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि 1 का हमने वर्ग किया था तो 1 ही हो गया था, ठीक। तो अब ध्यान से देखो बेटा, ऊपर 1 प्लस साइन ए का वर्ग हो जाएगा होल स्क्वायर, नीचे इतने को क्या लिखा, एक सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के स्थान पर लिखा जाता है कॉस स्क्वायर ए। अब इस पर भी स्क्वायर हो गया, उस पर भी स्क्वायर है, तो इसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए और नीचे बेटा कॉस ए। अब इस पे पूरे का ही वर्ग कर दो, क्योंकि इसकी भी 2 घात हैं उसकी भी 2 घात हैं, तो पूरे का वर्ग हो जाएगा। अब पूरे का वर्ग हो गया तो ये वर्ग से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, आजाद हो जाएंगे ये विचार। तो आजाद हो गए तो बाहर लिख दो 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए, इसे अलग अलग कर दो, बनने का हमारा जो हर है वो हमारा दे दो, अलग होना चाहता है अलग कर दो भाई, मजबूरी है। तो ये कॉस ए और प्लस साइन ए अपान कॉस ए, ये जो है 1 अपान कॉस को सेक लिखा जाता है और साइन बटे कॉस को टेन लिखा जाता है। तो इस तरीके से सवाल हमारा आंसर आएगा। तो ध्यान रखना होगा, और सवाल है आप लगाएंगे जो इसके इम्पोर्टेंट है, इस प्रश्नावली से सवाल आएंगे, लेकिन जो आएंगे वो विस्तृत में जाएंगे, बड़े क्वेश्चन में जाएंगे और 2 रखे जाएंगे, तो वो 8 नंबर में रखा जाएगा, 2 सवाल मिला करके। जैसे मान लो इस सवाल को मिला के 8 नंबर में रखेंगे वो, ठीक है। और नहीं तो फिर रखेंगे नहीं तो फिर अन्य चैप्टर तीसरा चौथा, इसके बाद सातवें से रखा जाएगा, तो कोई भी सवाल रख सकते हैं। सातवें से 7.3 से एक सवाल है तीसरा चौथा, वो वहाँ से रख सकते हैं, या फिर 9वें चैप्टर से, या फिर 13वें चैप्टर से, या 14वें चैप्टर से। जो बहुलक माध्य और माध्यिका तीनों निकलवा देंगे, 8 नंबर में पूछ देंगे, ठीक है। आराम से निकालते रहो 3 घंटे में। तो ऐसे सवालों को ध्यान रखना होगा। जो इसमें जो सवाल पहले बताए हैं वो 8 नंबर के से कम नहीं, ऊपर ही सवाल आएंगे, ठीक।